नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज हैदराबाद में होगी CWC की बैठक। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को अन्य राज्यों में ले जाने पर होगी चर्चा। सीएम भूपेश, डिप्टी सीएम TS सिंहदेव समेत कई नेता होंगे शामिल। आज छत्तीसगढ़ आएंगे 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत रायपुर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जगदलपुर में करेंगे चुनावी सभा। रायपुर में 18 और 19 सितंबर को होगी G20 की वर्किंग ग्रुप की बैठक। डेलीगेट्स को उपहार में दी जाएगी बस्तर आर्ट की चिन्हारी। गिफ्ट पैक में फॉरेस्ट हनी और मिलेट कुकीज भी शामिल। नारायणपुर में स्कूली बच्चों से भरी बस में लगी आग। 17 बच्चों समेत 25 लोग थे सवार। बाल बाल बची सभी की जान, बस जलकर खाक। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से कई जिलों में उफान पर नदी नाले। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। और केरल में निपाह वायरस का प्रकोप, अब तक सामने आए 6 मामले, 2 की मौत। कोझिकोड में सभी शैक्षणिक संस्थान 24 सितंबर तक बंद। और चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर है, हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैच और ताम्रध्वज साहू इसमें शामिल होंगे। वहीं दूसरी खबर है, बीजेपी की 2 परिवर्तन यात्रा प्रदेश में चल रही है। दंतेवाड़ा से रवाना हुई परिवर्तन यात्रा आज बालोद पहुंचेगी और इस दौरान यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल होंगे। साथ ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान करेंगे। तीसरी खबर है, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में अपनी पांव जमाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज बस्तर दौरे पर आएंगे। जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और जनता के सामने आम आदमी पार्टी की गारंटी भी रखेंगे। और नारायणपुर में 17 स्कूली बच्चों समेत 25 लोगों से भरी बस में आग लग गई। बस में आग लगते ही बच्चों को फौरन सुरक्षित उतारा गया। आग से बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। यह हादसा अंतागढ़ मार्ग पर ताजोकी के पास हुआ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हैदराबाद से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है। कई चरणों में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की इसमें रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि नई CEC गठन के बाद आज ये पहली बैठक है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता भी इसमें शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा भी बैठक में शामिल होंगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो दीपक बैच और ताम्रध्वज साहू भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में शामिल होने आज सीएम भूपेश बघेल भी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और नई CEC गठन के बाद ये पहली बैठक है, इस लिहाज से भी बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास में 6 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। बैठक के बाद प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि सभी सीटों पर चर्चा हुई है। सही समय पर कांग्रेस की सूची जारी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी पहली सूची के लिए इंतजार करना होगा। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रायपुर के शंकरनगर में वॉर रूम तैयार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच ने इसका उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यहाँ 200 से ज्यादा स्टाफ मौजूद है। यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लिया जा रहा है। आने वाले वक्त में यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। उद्घाटन के मौके पर दीपक बैच ने कहा कि इस वॉर रूम से कांग्रेस की रणनीति बनेगी और 2023 चुनाव में हमारी जीत होगी। आज कांग्रेस का वार रूम बनकर तैयार हो गया है। माननीय सीएम साहब साथ हम लोग आए, उद्घाटन किए और निश्चित रूप से आज के बाद पूरे प्रदेश में हमारा वार रूम एक्टिव होकर काम करेगा। और अब बात करते हैं बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जारी है। बालोद में यात्रा में अरुण साव आज शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सुबह 10 बजे बालोद के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का भी आज छत्तीसगढ़ दौरा है। बीजेपी दफ्तर एकात्म परिसर में
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। परिवर्तन यात्रा को लेकर भी इस दौरान वो चर्चा कर सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, लगातार बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में जारी है। आज भी बालोद में अरुण साव यात्रा में शामिल होंगे बताया जा रहा है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस दौरान होगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवर्तन यात्रा को लेकर चर्चा की जाएगी। और दंतेवाड़ा से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बालोद की डोंडी पहुंची। इस दौरान डोंडी में आमसभा का आयोजन हुआ। आमसभा के बाद यात्रा दिल्ली राजहरा पहुंची, जहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा कुसमकसा और गुजरा होते हुए बालोद जिला मुख्यालय पहुंची। यहां भी यात्रा का स्वागत किया गया। स्वागत के बाद सरदार पटेल मैदान में एक बड़ी आमसभा हुई। केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद मोहन मंडावी, श्री रतन शर्मा सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने सभा को संबोधित किया। रमन सिंह की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो विकास के काम, अधोसंरचना विकास में जितना काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में, वास्तव में आज लोग याद करते हैं। जब दूसरी सरकार आ गई तब ये अनुभव कर रहे हैं और इसीलिए कंपैरिजन करते हैं लोग। आज पब्लिक भी, जनता भी समझदार है और इसलिए आज ये परिवर्तन यात्रा के साथ लोग खड़े हैं। इधर रायपुर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धान खरीदी के लिए किसानों का बायोमेट्रिक कराने से इनकार करने पर उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सीधे पैसा देना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार इसमें भी कुछ घोटाला कर शायद बिचौलियों को पैसा देना चाहती है। उन्होंने सीएम भूपेश को चुनौती दी कि पहले इस साल का चावल जमा करें और इसके बाद अगले साल जितना चावल देंगे हम सब खरीदेंगे। पीयूष गोयल के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले भी जांच कर चुकी है जिसमें कुछ नहीं मिला है, अब चुनाव के कारण फिर से जांच की बात कह रहे हैं। पीयूष गोयल के आरोपों का पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा ने भी जवाब दिया। कुमारी सैलजा ने कहा कि चुनाव के कारण बीजेपी तथा कथित आरोप लगा रही है, जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। पीयूष गोयल पहले ट्रेन घोटाले की बात कर लें और नान घोटाले पर जवाब दें। का बायोमेट्रिक करिए जिससे पता चले कि किसान सही माने में वो किसान से खरीदा जा रहा है और उसके खाते में पैसा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी हमें चिट्ठी लिखते हैं कि माफ करिए हम बायोमेट्रिक नहीं करेंगे, हम किसानों का बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। इसी से डाउट आता है कि इनकी मंशा क्या है। इसी से डाउट आता है कि शायद कुछ ना कुछ घोटाला करने के लिए राज्य सरकार बायोमेट्रिक से भी कन्नी काटी है। पिछले समय भी पूरी टीम, केंद्रीय सरकार के अधिकारियों की टीम आके जांच करके चली गई। चूँकि अब चुनाव के समय ये आए हैं तो केवल वो आरोप लगाने आए हैं और इसके अलावा कोई उनके बातों में दम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हमने आधार कार्ड से लिंक किया हुआ है और सबको राशन पहुंच रहा है। जिन जिन राशन दुकानों में कहीं कमी खामी थी, राज्य सरकार स्वयं उसे संज्ञान लेते हुए उसमें कार्रवाई कर दी है। अब उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं तो केवल ये चुनाव के लिए आरोप लगा रहे हैं। का जवाब पहले भी मिल चुका है और आगे जनता भी उनको जवाब दे देगी। उनके अपने घोटाले पहले वो देख लें जो उनके समय में हुए, 15 साल में जो घोटाले हुए, पहले नान घोटाला और दूसरे सारे बात बताएं और उसके बाद में बात करें। अब चुनाव आ गया तो उन्हें हमारे ये सो कॉल्ड घोटाले नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार ने जबकि कुछ किया नहीं। वहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से जब छत्तीसगढ़ में G20 की बैठक को लेकर सवाल किया गया तो पहले तो वो G20 की तारीफ करते रहे, लेकिन जब उनसे इस बारे में दोबारा पूछा गया तो केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण मंत्री ने कहा कि शायद मैंने अखबार में पढ़ा है कि 18 से 19 को G20 की बैठक की ऐसी सूचना है। बता दें कि 18 और 19 सितंबर को रायपुर में G20 के चौथे फ्रेमवर्क के वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। 18-19 शायद मैंने आज अखबार में शायद पढ़ा है, मैं एकदम मैं नहीं कह सकता, परंतु 18-19 को G20 की बैठक की ऐसी सूचना है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां आज दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा है और जगदलपुर में चुनावी सभा को सीएम अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। पिछले 3 महीने में केजरीवाल की ये तीसरी सभा है, क्योंकि चुनाव बेहद ही नजदीक है छत्तीसगढ़ में और आपकी गारंटी कार्ड को लेकर जनता से वो चर्चा भी करेंगे।
नारायणपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां स्कूली बच्चों से भरी बस में आग लग गई है। 17 स्कूली बच्चे इसमें सवार थे, जिसमें से 25 लोग भी सवार बताए जा रहे हैं। कोई हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है और सभी स्कूली बच्चे बाल बाल बच गए। अंतागढ़ मार्ग पर ताड़ोकी के पास आग लगी है। स्कूली बच्चों को रायपुर लेकर बस जा रही थी। बताया जा रहा है आग से बस पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। ये तस्वीर आप देख सकते हो और अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीषण आग लगी थी। हालांकि राहत की बात इसमें यह रही कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है, बच्चे सभी सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। तो अंतागढ़ मार्ग पर ताड़ोकी के पास ये आग लगी है। और छत्तीसगढ़ में कई नदी नाले खतरे के निशान पर हैं। कई जगह बाढ़ के हालात भी बने हुए हैं। इसके बाद भी लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पुल के ऊपर बहते पानी को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें एक शख्स नदी के पुल को पार करते वक्त बह जाता है। गनीमत ये रही कि बहते युवक ने पेड़ पकड़कर अपनी जान बचा ली। हालांकि घटना के बाद वह 3 घंटे तक लगातार पेड़ पर ही बैठा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को बचाया है। युवक का नाम दादू साहू है, जो धपई करही का निवासी है। तहसीलदार शेखर पटेल ने स्थानीय लोग से अपील की है कि पुल के ऊपर से पानी चलने पर पुल पार न करें। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।